ऐसा कोई डाइट सुझाव कर पाए आप कि जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को बड़ी आसानी से दे भी जा सके और वो परफेक्ट डाइट हो, उसके बाद बच्चे बीमार हों ही ना? देखिए, जी, इसमें जो बच्चों का जो बेस्ट डाइट है, छोटे बच्चों को 1 साल की बात करें तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, वो है मदर्स फीड, माँ का दूध। जी, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जितना हो सके बच्चे को उतना माँ के दूध पे रखिए। मान लीजिए जो आपने अभी दूध पिलाया वो बच्चे को पूरी जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। वो बच्चे की ऐसी इम्यूनिटी जी, बनाएगा जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो ये इसको किसी भी बच्चे को मिस ना होने दें। जिस भी माँ में दूध बच्चा पैदा करने की क्षमता है, उसी माँ के पास दूध भी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, ये मान के चलें। तो इसलिए तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट मिल्क, और एटलीस्ट 1 साल, जी, 1.5 साल, 2 साल पूरी तरह ब्रेस्ट मिल्क। और उसके बाद धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरल फूड। ब्रेस्ट मिल्क के बाद सबसे ज्यादा फायदेमंद न्यूट्रिशियस अगर बच्चे के लिए कोई है, वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज सेकंड टू ब्रेस्ट मिल्क। तो मान लो 1 साल के बाद अगर कुछ साथ में जोड़ना ही है तो कोकोनट वाटर से शुरू कीजिए। उसके बाद फिर भी साथ में कुछ जोड़ना ही है तो फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में भी सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, 100 ml थोड़ा थोड़ा करके जोड़िए। फिर आएगा टमाटो का जी, जूस, रहेगा कुकुम्बर का जूस यानी कि खीरे का जूस। इस तरह से वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, नारियल पानी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के बाद 3 चीजें आपने जोड़ी, लिक्विड फॉर्म में जोड़ा। राइट, उसके बाद आएगा सॉलिड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में। जूस के बाद स्मूदीज। स्मूदी इज लिटिल मोर देन लिक्विड। तो इन्हीं का स्मूदी बनाना है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और स्मूदी 100 ml ऐसे करके इंट्रोड्यूस करना है वाइल द चाइल्ड इज ऑन ब्रेस्ट मिल्क। और धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क छूटता जाएगा और ये जुड़ता जाएगा। तो फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट स्मूदीज हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये 3 मेन चीज हैं। उसके बाद जब दूध छूट गया मदर्स फीड, तो आएगा नट मिल्क। नट मिल्क, बादाम का मिल्क, काजू का जी, मिल्क, नारियल का मिल्क, दूध। ये दूध आपको बनाना है ताजा, और ये दूध आपको पिलाना है गाय भैंस का दूध नहीं, ना फॉर्मूला मिल्क पिलाना है, ना डेयरी, मदर्स डेयरी वगैरह का इनका दूध नहीं पिलाना है। लेकिन दूध देना है, लेकिन क्या, प्लांट का दूध। तो अभी ये सारे लिक्विड डाइट हो जी, गए। और जैसे ही बच्चा दांत जब आ जाते हैं तो कुछ चबाना का शुरू कर देता है, तो ऐसे में साथ में धीरे धीरे फ्रूट्स, जो सॉफ्ट वाले फ्रूट है जैसे केला है, आम है, सॉफ्ट है, जी, इनको आपने देना शुरू किया। और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये सारी डाइट शुरू की डाइट है, अभी रोटी चावल कुक्ड फूड नहीं आया, कुक्ड फूड सबसे आखिर में आएगा। राइट, ये देते जी, हुए तो मान लो कोई 4 साल का बच्चा है आपके पास, तो 4 साल के बच्चे में आपको देखना है कि 60% जो भी वो खा रहा है वो रॉ में खा रहा है। रॉ में मतलब मान लो वो 500 या 600 ग्राम टोटल खाना खाता है, तो 600 ग्राम में से करीब 400 ग्राम खाना उसका फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। राइट, यही उसके खाने का होगा 400 ग्राम। बाकी 200 ग्राम में या 150 ग्राम में कुक्ड फूड हो सकता है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल जो भी नॉर्मली स्टैंडर्ड देते हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से एक जी, बेस आपको ये देखना है कोई भी बच्चे के लिए। जब ग्रोइंग बच्चा कब तक है, 18 साल तक बच्चा ही बोलेंगे उसको, या ग्रोइंग एज में। जी, ग्रोइंग एज में ये देखना है कि 60% ऑफ द डाइट शुड बी रॉ। राइट, जिसमें ड्रिंक्स हो गए। आप देखिए किसी भी बच्चे के लिए आप दिमाग में रखिए कि दिन में 3 ड्रिंक उनको देना है, 3 ग्लास। छोटे बच्चों के लिए ग्लास का साइज होगा 3 साल के लिए करीब 150 ml, और अगर 4 साल 5 साल के लिए करीब 200 ml, उसके बाद उसके लिए 300 ml। राइट, इस तरह से तो 3 ग्लास पूरे दिन भर में ड्रिंक देना ही देना है। 1 ग्लास में होगा कोकोनट वाटर, 1 ग्लास में होगा फ्रूट स्मूदी, और 1 ग्लास में होगा वेजिटेबल स्मूदी। राइट, तो ये 3 ग्लास हो गए। राइट, और ज्यादा है बच्चा अगर काफी एक्टिव है, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, छोटे बच्चे जो, हाँ, तो उसमें एक नट शेक, नट ड्रिंक भी जुड़ सकता है, 3 या 4 ग्लास। 4 सर्विंग हो गए, 3 सर्विंग हो गए, ये है ड्रिंक। और पूरे दिन भर में कम से कम 3 सर्विंग देना है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जैसे 12 बजे से पहले फ्रूट का एक बाउल दे दिया, और लंच के जी, टाइम पे वेजिटेबल का बाउल दे दिया, और डिनर के टाइम पे थोड़ा वेजिटेबल दे दिया। 3 सर्विंग फ्रूट खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड 3 या 4 सर्विंग में ड्रिंक्स लेने हैं, जो ड्रिंक मैंने बताए। और इसके अलावा अब आपका जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फूड है, कहीं इडली है, कहीं डोसा है, कहीं पे पोहा है, और कहीं पे रोटी, कहीं चावल, जो भी आपका ट्रेडिशनल डाइट है वो इसके अलावा है। इतना तो देना ही देना है जो मैंने बताया। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डाइट आप दे रहे हैं, जो आप खुद भी खा रहे हैं, वो आप देते रहिए बच्चे को। तो ये एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। और यही डाइट आपके बच्चे के लिए फूड भी है, यही डाइट आपके बच्चे के लिए मेडिसिन भी है।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे समाज में एक बहुत बड़ी बहुत टाइम से परंपरा चल रही है कि खासकर जो बच्चा होता है, ग्रोइंग एज में खासकर से हम बात करें, तो दूध को बड़ा अहम दिया जाता है कि भी बच्चों को दूध नहीं पिलाएँगे तो और किसे पिलाएँगे? अगर किसी को समझाओ भी, जैसे जब मुझे पता चला कि टीआईपी डाइट में आप भी दूध को मना करते हैं, तो हमारे भी घर परिवार में बच्चे हैं, तो मना करता कभी ये भैंस का, गाय का दूध मत पिलाओ, ये बच्चों को और ज़्यादा घाटा पहुँचाएगा। तो एक जो माइंडसेट है कि नहीं बच्चों को तो दूध पिलाना ही है क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या सच में ये लाभ पहुँचाता है, या फिर कुछ माँ दे भी रही हैं अगर वो बच्चों को दूध, तो कितना हानिकारक हो सकता है ये बच्चों के लिए? या फिर ये चल सकता है, या फिर हम मिल्क का जो अल्टीमेट सबसे बड़ा खोजने की प्रयास कर रहे हैं कि ये दूध को हटा करके इसकी जगह ये पिलाइए, जो कि दूध से भी ज़्यादा प्रोटीन दे सकता है। तो इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कई कई बार बोला है, अभी बता देता हूँ कि दूध जो है, आप माँ का दूध देना है। दूध के पक्ष में मैं हूँ, लेकिन माँ के दूध के पक्ष में। जो गाय का दूध होता है वो गाय जी, के बच्चे के लिए होता है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, से फॉर एग्जांपल उसका जो ग्रोथ हार्मोन है गाय के दूध का, वो 6 गुना ज्यादा है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से। तो यानी कि जब गाय का दूध आप कोई पिएगा जी, तो वो वाला बच्चा बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। आफ्टर ऑल उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन 6 गुना ज्यादा जा रहा है। लेकिन कोई चीज बड़ी तेजी से जी, ग्रो हो रही है तो वो अच्छा हो जरूरी नहीं है। तो जो कैंसर है, ट्यूमर है, वो बड़ी तेजी से ग्रो होता है। तो दूध की प्रवृत्ति होती है गाय के दूध की कि किसी भी इंसान में जी, कैंसर की प्रवृत्ति को बढ़ाना। इसीलिए स्ट्रांगली कोई और एनिमल का दूध हमारे लिए जस्ता नहीं है, स्ट्रांगली वो रिकमेंडेड नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, मैंने ये देखा है अपने पिछले 10 साल के इस मेडिकल फील्ड में कि जो डायबिटीज टाइप 1 बच्चे होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज के बच्चे होते हैं, तो उनमें जैसे उनको दूध हम छुड़ा देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, उनकी जो बीमारी एकदम से कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। और जैसे ही दोबारा दूध शुरू कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो दोबारा से उनकी बीमारी अपनी जगह पे आ जाती है। तो इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि दूध का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसी को बीमार रखने के लिए। और दूध अगर आपको लेना ही है तो दूध ले सकते हैं आप, नट मिल्क बनाइए, प्लांट बेस्ड दूध, या फिर बादाम का दूध है, काजू का दूध है, नारियल का दूध है, तो इससे दूध बना के, तो दूध वैसे ही दूध की तरह दिखता है, उसी तरह से वो सारा काम होगा। तो ये आप बच्चों को दीजिए। जहां तक रहा सवाल की प्रोटीन की जरूरत है, देखिए अब घोड़ा जो खाता है वो क्या खाता है, तो वो तो कोई दूध नहीं पीता है, तो उसको तो ग्रोथ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो घास खाता है, यानी कि वेजिटेबल्स, जी, प्लांट्स। तो प्लांट्स से हाथी है, उसके अंदर कोई प्रोटीन की कमी है क्या, कैल्शियम की कमी है क्या, क्या वो दूध पीता है? नहीं पीता है। तो ये जो सोच है ना कि दूध से कैल्शियम, दूध से प्रोटीन, ये सोच हम आपके दिमाग में आई कहाँ से? ये है जो मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है, डेयरी एसोसिएशन है, उन्होंने ये मिस एजुकेशन, मिसगाइड किया है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। WHO जी, 1990s में ये हटाना चाह रही थी दूध एज ए इम्पोर्टेंट फूड, लेकिन तब ये मिल्क डेयरी इंडस्ट्री ने आके ऑब्जेक्ट किया, नहीं भाई इसको हटाओ मत, इसको ग्लास को तो बल्कि थोड़ा और बड़ा कर दो, जो फूड पिरामिड होता है। लेकिन करते करते 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जब देखा दूध से हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो दूध को एज ए फूड आइटम हटा दिया गया है, ऑलरेडी हटा दिया गया 2019 में, राइट। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्रोल करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको कंट्रोल करती है, डेयरी इंडस्ट्री कंट्रोल करती है, उसके बावजूद भी मजबूरन हटाना पड़ा, क्योंकि इतने ज्यादा एविडेंसेस आ गए जो क्लियरली ये बताती है कि दूध मनुष्य के लिए, गाय का दूध, भैंस का दूध मनुष्य के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी जानवर का दूध मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये क्लियरली साबित हो चुका है। और आप जो पेरेंट्स जी, सुन रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने बच्चों को बचपन से अभी तक आपने दूध पिलाया, आप ऐसा कीजिए 15 दिन दूध पिलाइए। दूध की जगह नट मिल्क पिला दीजिए, वेजिटेबल जूस पिला दीजिए, 15 दिन सिर्फ, मैं दो दो हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और 2 हफ्ते बाद आप जी, देखिए बच्चे की अलर्टनेस, बच्चे की स्पीड दौड़ने की, बच्चे का ग्रास्पिंग पावर, बच्चे का चेहरे में चमक, ये सारी उसका जो पूरे दिन का जो मोशन होता है, उसकी नींद, हर पैरामीटर में आप चेक कीजिए। और अगर आपको क्लियरली दिखाई देता है यस 15 दिन में आई कुड सी सम पॉजिटिव चेंज इन द चाइल्ड, तो 15 दिन की जगह 1 महीना कर दीजिए। आप देखते जाएंगे कि आपके बच्चे के अंदर बदलाव दिखेगा, और वो पॉजिटिव बदलाव देखेगा। अगर 15 दिन में ये बदलाव हो सकता है, अब जरा सोचिए कि अगर आपने परमानेंटली दूध छोड़ दिया, परमानेंटली जो मैंने आपको जूसेस बताया वो लेने शुरू कर दिया, तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। एक तो बीमार पड़ेगा नहीं, और पड़ेगा तो फटाफट फटाफट अपने आप ही हील होता रहेगा। तो आप किसी की बात मत मानिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 15 दिन में कुछ नहीं जाता, 15 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और उसका नतीजा जो भी निकले, और उस नतीजे के बेसिस पे आप आगे बढ़िए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और एक मिथ कह सकते हैं इसको, या सच्चाई तो खराब ही बताएँगे इसमें कितनी है, कि जब भी कोई प्रेग्नेंट
महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के कुछ समय तक उसको फ्रूट्स वगैरह से तो खासकर ये कह करके दूर रखा जाता है कि ये जो फल है ठंडे होते हैं और ठंडी कोई चीज खाएगी खाओगी तो बच्चे के लिए भी हानिकारक होगी, तुम्हारे लिए भी हानिकारक होगी। तो ये फ्रूट में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हाँ कुछ ठंडे फ्रूट, कुछ गर्म फ्रूट, खासकर जो सिट्रिक जूस वाले हैं उनको ज्यादातर ठंडा कहा जाता है कि केला है या फिर जो संतरे वगैरह है। तो क्या जो ऐसी महिला जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, नवजात शिशु को जन्म दिया है, ऐसी महिला की डाइट में कुछ चेंज होने चाहिए या फिर जो आपकी डीआईपी डाइट सिंपल है वही वो ले सकती है? यहाँ एक ओवरऑल आप समझिए, पहली बात तो लेना चाहिए फ्रूट्स, लेकिन एक बात समझिए कि कुदरत ने जिस भी समय पे जो भी फल बनाया, इसका मतलब वो फल का वही समय हुआ, राइट। सर्दियों में जो फल आते हैं इसका मतलब सर्दियों में लेना होगा तभी तो फल आते हैं ना, नहीं तो वो गर्मियों में आते हैं। तो जिस समय जो फल उगती है तो उस समय वो फल लेना है। सिट्रस फ्रूट हर मौसम में, जैसे मौसम्बी है 12 महीने उगता है, इसका मतलब 12 महीने लेना है उसको। केला 12 महीने मिलता है, इसका मतलब केला 12 महीने लेना है। गर्मियों के सीजन में मैंगो आ रहा है, इसका मतलब मैंगो अभी लेना होगा। तो ये एक बैलेंस नेचर ने बनाया हुआ है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कौन सा ठंडा कौन सा गर्म है, आपको ये देखना है कि जो भी मैं खा रहा हूँ क्या ये इसी सीजन का फल है। ये कैसे पता चलेगा ये इस सीजन का है कि नहीं? अगर वो बहुत सस्ता मिल रहा है, जैसे आम है 50 रुपए किलो मिल रहा है, इसका मतलब इसी सीजन का है ये। कभी अगर आम 400 रुपए किलो मिलेगा तो समझ लीजिए कि ये इस सीजन का तो नहीं है, वो स्टोर हाउस से आया है तभी ये 400 रुपए या 300 रुपए या 200 रुपए है, राइट। तो जो सस्ते फल मिल रहे हैं, बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं, समझ लीजिए ये बिल्कुल अभी सीजन का है और वो ढेर सारा खाइए। याद रखिए जो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, कंसीव किया हुआ है या जिन्होंने अभी भी बच्चा अभी जन्मा है, तो ऐसे माताओं के लिए ये फ्रूट्स एक बहुत अच्छा सुपर फूड की तरह काम कर सकता है। फ्रूट्स, फ्रूट की स्मूदी, फ्रूट के जूसेस, क्योंकि फ्रूट क्या करता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी को पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और वो फटाफट बॉडी में चला जाता है। और इसमें तो न्यूट्रिशन की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पूरे दिनों में। पहले तो बच्चा पैदा कर रहा है तो बच्चा बॉडी में बन रहा है तो आपके न्यूट्रिशन से बन रहा है। और दूसरी बात, बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध आप पिलाएंगे वो दूध की क्वालिटी भी जो डिपेंड करेगी, क्वांटिटी जो डिपेंड करेगी जो आप खा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर है नंबर 1 वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन लीव्स का, पत्तों का, जैसे पालक का जूस। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पालक जिन 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 माताओं को लगता है कि उनका बॉडी उतना दूध नहीं बनाता जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने खाने के साथ साथ 1 गिलास पालक का जूस ऐड कर दें। 1 गिलास रोज ताजा पालक का जूस पीना है, ताजा पालक का जूस 250 ml। आप देखेंगे कि आपका जो दूध की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा एकदम से। तो आप ये समझिए कि गाय भैंस भी तो यही करते हैं, वो भी तो पत्ते खाते हैं। तो आप पत्तों को अपना दोस्त बनाइए, फलों को अपना दोस्त बनाइए और आप देखेंगे कि आपको ताकत मिलेगी और आपके बच्चे को भी ताकत मिलेगी। वाइल द चाइल्ड इज इन द वूम तब भी मिलेगी और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को दूध के वाया भी मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी एक और जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे आपको तो वो सुझाव एक और चाहते हैं कि अपने बच्चों की स्किन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पेरेंट्स होते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि उनके स्किन को अच्छा स्मूथ रखने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी लोशन क्रीम्स होती हैं, नहवा या नहलाने के लिए भी अलग-अलग तरह के जो साबुन हैं, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों का यूज़ करते हैं। गर्मियों में पाउडर का भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी घमौरियाँ वगैरह का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो इस मामले में इनकी उनकी स्किन को एकदम स्मूथ रखें, सही रखें, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कौन-कौन से क्या-क्या उनको लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों की जो स्किन है, वो एकदम परफेक्ट रहे? केमिकल से बचिए, केमिकल कोई भी हो, वो स्किन के लिए खराब ही है। नींबू लीजिए, 2 नींबू लीजिए, 1 गिलास पानी में निचोड़िए और एक कॉटन का कपड़ा लिया, उससे उसको नींबू उस पानी को सोखा, उस पानी थोड़ा धीरे-धीरे अगर सॉफ्टली रगड़ेंगे तो ये हो गया क्लींजिंग, है ना। होता है ना साबुन, नींबू वाला साबुन, तो नींबू क्यों ना कर ले हम यूज। तो नींबू एक अच्छा क्लींजिंग मटेरियल है और नींबू की मदद से आप बच्चों को और खुद के लिए भी यूज करेंगे तो एक क्लींजिंग इफेक्ट भी आएगा और केमिकल के जो नुकसान है उससे ही बच जाएंगे।